अगर आपको लगता है कि आप जिस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो डिज़ायर आपकी इम्पॉसिबल है मैनिफेस्ट होना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली ये बताऊंगा कि क्यों यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहे उसकी सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में जो भी हो इस वक्त, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए तो वो डेफिनेटली होगी। और कैसे होगी ये भी आप इसी वीडियो में जानोगे। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूँ आपको, यानी इस वीडियो को बनाने से पहले ही एक क्वेश्चन की तरह आप समझ लो मेरे माइंड में ये चीज आई थी, जिसे मैं बचपन से लेकर के आज तक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बहुत बार रिपीट करता हुआ आया हूँ। वो आप समझ लो एक सेंटेंस की तरह है जो मेरे अंदर तो इनबिल्ट है, लेकिन आप चाहो तो इसको एक एफर्मेशन के तौर पे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। तो वो सेंटेंस ये है जो मैं यूज करता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अगर मैं चाह लूँ एक बार पाने के लिए और उसे मैं पा ना सकूं। और इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में सच होते हुए भी देखा है बहुत बार। जैसा मैं कल अपनी मनी वाली वीडियो में बता रहा था कि किस तरीके से मेरा माइंडसेट होता था बचपन में, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता था तब से, और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना स्टार्ट किया उसके बाद भी। और अपनी लाइफ में जितना भी कुछ मैनिफेस्ट किया वो मेरे अराउंड सभी लोगों के लिए इम्पॉसिबल ही था मेरे थ्रू, यानी मेरे पर्सपेक्टिव में अगर वो चीज देखे कि इसकी लाइफ में ये चीज तो होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं तो करूंगा। फिर इमीडिएटली मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है या एक्चुअल में अलाइनमेंट क्या है, कि ये जो फिजिकल बॉडी है ये एक्चुअल में देखोगे तो हमारी सोल के लिए एक कपड़े की तरह है। जैसे हम बॉडी को यानी अपनी बॉडी में हम कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारा शरीर उसके लिए कपड़े की तरह है, या आप समझ लो एक घर की तरह है। जैसे हम घर में रहते हैं उस तरीके से कि सोल को अगर यानी आत्मा को अगर इस धरती पे रहना है और इस धरती की सारी चीजों का इस्तेमाल करना है तो उसे एक शरीर की जरूरत होती है। तो वो ये शरीर है जो हमें मिला है। अब इसके आगे मेरी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा जिस भी चीज की चाहत करती है मैं इस बॉडी के थ्रू उसको अपनी लाइफ में पूरा करूं, और फिर उसके लिए चाहे मुझे कितना भी कुछ करना क्यों ना पड़े मैं इसे करूंगा। क्योंकि एक तरीके से ये आपकी कमिटमेंट हो जाती है अपनी बॉडी के साथ या अपनी इनर सोल के साथ कि मेरी अंतरात्मा को, जो मैं हूँ एक्चुअल में, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने आप को वो चीज़ ला करके दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, यानी अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वो चीज़ अपने आप को ला करके देना मेरी जिम्मेदारी है। अब बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या होती है इम्पल्स, कैसे यूनिवर्स हमें आंसर करता है। तो ठीक इसी तरीके से जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था या नॉर्मली मैं कोई भी वीडियो बनाने जाता हूँ तो मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, यानी स्क्रिप्टिंग का कभी भी मैं इस्तेमाल नहीं करता कि मैं वीडियो में क्या बोलूँगा। मेरे पास सिर्फ टाइटल होता है या टॉपिक होता है, टॉपिक से मैं टाइटल क्रिएट करता हूँ और जो सोचता हूँ कि ये टाइटल रखूंगा, फिर जब वीडियो बनाने जाता हूँ तो माइंड मेरा खुद ब खुद आंसर करता है। तो उसी समय जब मैं ये टाइटल के बारे में डिसाइड कर रहा था और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है ये डिसाइड कर रहा था, तो मेरा माइंड इसी चीज के बारे में सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको कभी मैं अगली कोई और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा, यानी जब मैंने इस वीडियो को बनाना जैसे स्टार्ट किया तो इमीडिएटली मेरे माइंड में ये चीज आ गई, यानी ये शब्द खुद ही मेरे मुंह से निकल गए जो मैंने स्टार्टिंग में, यानी अगर आप वीडियो को बैक में जा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर वो देखोगे तो शेयर करते करते ये टॉपिक भी इसी में ऐड हो गया, और इसी के थ्रू अब आगे आने वाली यानी इसी वीडियो में आने वाले टाइम में आप समझ जाओगे कि किस तरीके से ये चीज यानी इस टॉपिक को अलाइन करती है। कि सबसे पहले तो मेरा एफर्मेशन जो मैं बचपन से जाने अनजाने में यूज करता आया हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए हो और अब मैं अपने आप को वो चीज दे ना सकूं। तो ये चीज अगर आप भी अपनी लाइफ में यूज करोगे, अब ऑब्वियसली साउंड इस चीज का कैसे करता है, यानी जैसे हम एफर्मेशन की बात करते हैं तो एफर्मेशन में हम कहते हैं कि हमेशा हम पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ड्स का मीनिंग ही कहीं ना कहीं होता है जो उसको डिफाइन करता है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस शब्द में बोल रहा हूँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि स्टिल शब्दों का ध्यान होना चाहिए हमारी लाइफ में, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि एफर्मेशंस को हमें आई एम के ही फॉर्म में बोलना चाहिए, लेकिन आप चाहे आई एम में बोलो, आई विल में बोलो, चाहे व्हाट इफ में बोलो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज समझता है, क्योंकि हम जान रहे होते हैं कि उस चीज को लेकर के हम क्या बोलना चाहते हैं। बस डिपेंड हमारी वाइब्रेशन पे कर जाता है कि हम किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। अब अपनी कोई डिजायर को लीजिए, अपने माइंड में उस डिजायर के बारे में सोचिए जो आपको लगता है आपके लिए इम्पॉसिबल है। मान लीजिए इस जगह पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपका एसपी ले रहा हूँ।
आपको लगता है कि आपके एसपी को मैनिफेस्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस है वो इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है कि अब कुछ भी वहां पे अच्छा नहीं हो सकता, या सब कुछ खत्म हो चुका है, या चाहे जो भी सिनेरियो है वो सिनेरियो एट द एंड आपको ये कंक्लूजन देता है कि अब इस जगह पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी चाहत है, यानी आपकी अंतरात्मा जो आपसे कह रही है कि नहीं, मुझे अब उसी इंसान को मेरी लाइफ में पाना है जो एक्चुअल में आप हो, यानी आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में हो। अब आप कुछ सेंटेंसेस का यूज करते हो अपनी लाइफ में कि मान लीजिए कि मुझे वो पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, या एफर्मेशन यूज करते हो कि वो पर्सन मेरा हो चुका है, या हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, या अगर आप इस तरीके से बोलते हो कि मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, या मैं चाहता हूँ कि मेरा उसका रिलेशनशिप हो। ऐसे में अगर आप देखो तो मीनिंग दोनों जगह पर सेम ही है। चाहे आप बोल रहे हो आई एम में, यानी मेरे पास है, इस शब्द में भी अगर आप बोल रहे हो, या मुझे चाहिए इस शब्द में भी अगर आप बोल रहे हो, एट द एंड आप फोकस उसी चीज पे हो जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ पे, उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होना। लेकिन एक्चुअल वाइब्रेशन ये डिसाइड करती है। यानी कई बार होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। अब ये लाइन अगर आप देखोगे ना, ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है ना, ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये आधा सच है आधा झूठ है। यानी इस जगह पे ये सच है कि आप जो हो आप वही अट्रैक्ट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो चाहते हो वो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि आप जो चाहते हो और आप जो हो, इसकी जो वाइब्रेशन है, इसके बीच का जो गैप है वो बहुत डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कैसे है, ये अब हम एग्जांपल से समझते हैं। कि जैसे हम एफर्मेशन और उस चीज की बात कर रहे थे कि जैसे मुझे ये चीज चाहिए, या मेरे पास ये चीज है, मुझे ये एसपी चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे इसके साथ रहना है, या मैं इस इंसान के साथ हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब ये क्या है, ये आपकी डिजायर है, आप ये चीज अपनी लाइफ में चाहते हो। लेकिन आप एक्चुअल में बिलीव क्या करते हो, एक्चुअल में आप नेचुरली अफर्म क्या करते हो, एक्चुअल में आप नेचुरली फोकस कहाँ करते हो कि करंट रियलिटी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, ये चीज़ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल लगती है, या क्या ये पर्सन मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं, या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे हर रिलेशनशिप ऐसे क्यों ब्रेक होते हैं, कहीं मैं अपनी लाइफ में अकेला ना रह जाऊँ या अकेली ना रह जाऊँ, अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो क्या होगा। अब ये एक्चुअल में डिफरेंस है। आप जो चाहते हो वो तो चलो ठीक है, आपकी डिजायर है, लेकिन आप क्या हो इस जगह पे, आप आपकी वाइब्रेशन हो, और इस वक्त तक किस तरह की वाइब्रेशन में हो। अगर इस एग्जांपल के थ्रू आप देख रहे हो तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उस इंसान को परमानेंटली खो देने का डर, लाइफ में अकेले रह जाने का डर, यानी फियर एक्चुअल में है यहाँ पे। तो आप चाह क्या रहे हो, आप रिलेशनशिप चाह रहे हो, आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाह रहे हो, आप उस पर्सन के साथ मैरिज लाइफ चाह रहे हो। लेकिन इस जगह पर आप हो क्या, आप हो एंगर में, आप हो गुस्से में, आप हो परेशानी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और डर में, कि उस चीज को खो देने के डर में। अब जब तक आप इस इमोशन में हो, इस फीलिंग में हो, तब तक आप ये चीज अपने अंदर अपने फील करते रहोगे, और रियलिटी में भी इसी चीज को मैनिफेस्ट करते रहोगे, क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो चीज अलग है और आपकी वाइब्रेशन एक अलग ही चीज में है। यानी आप जो चाह रहे हो वो कुछ और है, लेकिन आप सोच कुछ और ही रहे हो। और ये सोचने के बाद आप ये मान लीजिए इस तरीके से भी कहते हो कि मैं उस पर्सन से बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उस पर्सन को लेकर के कोई नेगेटिविटी नहीं है, या मुझे उस पर्सन से कोई गुस्सा नहीं है, स्टिल वो मेरी लाइफ में क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका प्यार भले है, आप भले अट्रैक्टेड हो उस तरफ, आप भले उसी इंसान को चाह रहे हो, ये आपकी चाहत है, ये आपकी फ्रीडम है चूज करना कि मैं उस पर्सन को चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन इस जगह पे आप हो क्या, यानी रिलेशनशिप एक साइड से तो नहीं चलता, दोनों तरफ से ही चलेगा, तभी रिलेशनशिप वो बैलेंस होगा। यानी आप अगर चाह रहे हो सामने वाले को, तो सामने वाला भी आपको चाहे। तो इस जगह से आपकी तरफ से ये लाइन तो क्लियर है कि आप उस इंसान को चाह रहे हो, लेकिन ये जो दूसरी वाली लाइन है ना कि वो भी मुझे चाहे, ये चीज क्लियर नहीं है। यानी डिजायर आपकी है कि वो आपको चाहे, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में आप ये फील करते हो कि वो आपको कभी नहीं चाहेंगे, या वो आपसे ज्यादा बेटर है, या उनके पास आपसे ज्यादा ऑप्शंस है, या उनमें कुछ ज्यादा क्वालिटीज है जो आप में नहीं है, या उनके बिना आप नहीं रह सकते। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपकी डिजायर को इम्पॉसिबल बनाती है, जो आपको ये बताती है कि ये डिजायर इस वजह से इम्पॉसिबल है। जब तक आप ये इमोशन में रहोगे तब तक आपको ये चीज इम्पॉसिबल ही लगेगी, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं वो आपके थॉट्स का नतीजा होते हैं। यानी जिस तरीके से आप थॉट्स रख रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, आप चाहो या ना चाहो आपकी फीलिंग्स उस तरीके की होती चली जाएगी, और उसी तरीके का आप मैनिफेस्ट भी करते चले जाओगे। तो अब इस जगह पे कोई पर्सन अगर आपको हर्ट करे तो ऑब्वियसली आप हर्ट की फीलिंग में ही आओगे, आप हैप्पी फील नहीं करोगे किसी के हर्ट करने के बाद।
लेकिन इस जगह पे आपके पास चॉइस हमेशा होगी कि आप किस तरीके का फील करना चाहते हो, किस तरीके के थॉट्स रखना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को रखना चाहते हो। तो जब आप उस तरीके से उसको रखना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स भी बदलेंगी, धीरे धीरे आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बदलेंगी। और फीलिंग्स का अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन में इसका कितना रोल होता है, मैनिफेस्टेशन में इसका रोल अगर देखा जाए, ये मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आपके लिए एक इंडिकेशन का काम करता है कि आप किस वाइब्रेशन में हो। अगर आप ऑब्वियसली अपनी लाइफ में अच्छा फील करते हो तो इसका मतलब है कि आप वाइब्रेशनली अलाइंड हो। अगर आप बुरा फील करते हो तो मतलब आप रेजिस्ट कर रहे हो। अब इतने एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ये बातें समझाई, तो ये मेरे लिए इतना पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इस जगह पे स्टडी किया है अब्राहम की टीचिंग्स को और अपनी लाइफ में उतना फॉलो किया है उसको। तो मैं फीलिंग की भी फीलिंग को समझ पाता हूँ, यानी फीलिंग की क्या फीलिंग आ रही है और क्यों आ रही है और किस इमोशन में हूँ मैं और उसको कैसे चेंज करना है। इस जगह पे मैं इस चीज़ को थोड़ा इजीली कर पाऊंगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं भी कभी इस जगह पे बिगिनर था, मुझे भी ये चीज़ें कभी नई नई पता चली थी। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था, इसका आंसर भी अब्राहम ने ही दिया है, वो भी एक सेंटेंस में दिया है और प्रॉमिस करते हुए दिया है। यानी उन्होंने कहा है चेंज योर स्टोरी चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना डोमिनेंट इंटेंशन ये रखोगे कि आप में आपके माइंड में जो भी स्टोरीज चल रही है आपकी लाइफ को लेकर के, आप उसे रिवाइज करोगे और आप उसे चेंज करोगे। और अगर आप ये चीज़ कंटिन्यूसली करते हो तो ये हमारा प्रॉमिस है। तो जिस तरीके से आपकी स्टोरीज बदलती जाएगी उसी तरीके से आपकी रियलिटी बदलती जाएगी। और स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप फील नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरीके के सेंटेंसेस को चूज करोगे धीरे धीरे अगर आप उसको रिपीटेशन में लाओगे, रिपीट करते रहोगे तो आपके फीलिंग्स इमोशन भी उसी तरीके के हो जाएंगे उस स्टोरी से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर यही समझ में आता है एट द एंड कि आपके माइंड में कुछ स्टोरीज चल रही है। स्टोरीज इन द सेंस आप सेंटेंसेस के तौर पे इसको समझ सकते हो। सेंटेंसेस, एफर्मेशंस या थॉट्स जो भी आपका माइंड रिपीट करता है, आपका काम है इनको चेंज करना। इनको चेंज करने के लिए आप प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हो, आप एफर्मेशन यूज करते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं भी हो स्टिल आप एफर्मेशंस चूज कर सकते हो। और स्टार्टिंग में आप एफर्मेशन में इसीलिए कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो क्योंकि एक इमोशन बैलेंस में आप होते हो, एक फीलिंग में आप होते हो, आपको पता होता है आपकी रियलिटी क्या है लाइफ की। तो उस वक्त जब आप एफर्मेशन को रिपीट करते हो तो माइंड इन जनरली आपको बताता है कि ये एफर्मेशन झूठ है और वो इसे तब तक सच नहीं मानेगा जब तक आप उसे कंटिन्यूसली रिपीट करके सच बनाओगे नहीं। तो इसीलिए उस इमोशन को समझना है, यानी उस इमोशन को ऐसे समझना है कि वो बुरा है, मतलब आप नेगेटिविटी में हो, रेजिस्टेंस में हो, उसको चेंज करना है तो नया रेपिटेशन चाहिए। और उसके लिए अगर आप एफर्मेशन चूज कर रहे हो या रोबोटिक एफर्मेशन चूज कर रहे हो तो चाहे फिर आपको रियलिटी में कुछ भी दिखे, आपको एफर्मेशन को कंटिन्यू रखना है क्योंकि जैसे जैसे आप एफर्मेशन कंटिन्यू करते जाओगे तो पुरानी रियलिटी अब्राहम के अकॉर्डिंग, जैसा उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी स्टोरीज को चेंज करोगे, और ये हमारा प्रॉमिस है कि आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ हो जाएगी। और साथ भी उन्होंने ये भी कहा था कि आप जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे आपकी फीलिंग भी उस चीज़ को लेकर के चेंज होती जाएगी। और फीलिंग क्या है? फीलिंग जैसा मैंने कहा मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा वो इंडिकेशन है जो आपको ये बताती है कि आप किस डायरेक्शन में हो। तो जब आप बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे होंगे स्टार्टिंग में एफर्मेशन करते समय, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जब फीलिंग्स चेंज होने लगेगी आप ये समझने लगोगे कि नेगेटिव फीलिंग्स अब आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप अपनी डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो, यानी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हो। फिर आप अच्छा खुद भी फील करने लगोगे और एट द एंड आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन के तौर पे पिवटिंग वाली चीज भी करते हो तो भी आप उसको वैसे ही कर सकते हो। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो भी आप उस सिचुएशन को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। या फिर आप स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन या सब्लिमिनल भी सुनते हो तो सब्लिमिनल में भी ये चीज़ ऐसे ही है क्योंकि उसमें भी एफर्मेशंस ही है। बस अगर एफर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा एनॉइंग या इरिटेटिंग लगते हैं तो उस जगह पे आप एफर्मेशन की जगह सब्लिमिनल का यूज़ कर सकते हो ताकि सब्लिमिनल के थ्रू आप एफर्मेशंस को अपने माइंड में पहुंचा दो। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिज़ायर कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होती है, हमारे ऊपर होता है, हमारी स्टोरीज के ऊपर होता है कि हम उसे किस तरीके से बिलीव करते हैं। और हर एक स्टोरी को चेंज करना भी जरूरी नहीं है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी स्टोरी आपको परेशानी दे रही है आपकी लाइफ में, उसको आपको चेंज करना है। अब इसका एक एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं कि मान लीजिए किसी को हाइट बढ़ानी है। अब हाइट बढ़ाने वाला जब टॉपिक आता है तो बहुत लोग इस चीज़ को बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल शब्द में बोलते हैं क्योंकि इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस आपको अपने अराउंड नहीं दिख रहे होते, क्योंकि आपके अराउंड सभी लोगों की एक एज के बाद जाकर के हाइट रुक जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन में कहा जाता है कि ये चीज़ पॉसिबल है चेंज करना। तब ये पॉसिबल है, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन ये चीज़ हम जब अपने माइंड में क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी अगर मुझे हाइट बढ़ानी है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ को रिपीट करूँ और इस पर बिलीव करूँ।
और अगर मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ मेरी लाइफ में, तो इस चीज़ पे अपना बिलीफ चेंज करना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इसे कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको लगता होगा इम्पॉसिबल है। तो सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि किस चीज़ को आप अपनी लाइफ में 100% पाना चाहते हो, किस चीज़ के लिए आप 100% श्योर हो। जिस चीज़ के लिए आप श्योर हो उसके लिए आप न्यू रेपिटेशन करोगे, उसको आप चेंज करोगे और उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, तब आपकी लाइफ के वो बिलीफ्स चेंज हो जाएंगे और एक न्यू बिलीफ्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से उस चीज़ को करने लगे कि जो चीज़ आपके लिए मैटर भी नहीं करती और उन चीज़ों के लिए भी अगर आप बोलो कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में ये चीज़ झूठा फील कराने लगेगी। और एक साथ इतनी जगहों पे फोकस कर पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि रेपिटेशन एट द एंड आपको चाहिए। आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उस पर रेपिटेशन दोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर भी रेपिटेशन देते रहोगे और बाकी में भी रेपिटेशन देते रहोगे तो कहीं भी एक क्लियर रेपिटेशन नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में किसी भी प्रोसेस को चूज करके और न्यू रेपिटेशन के थ्रू आप उसको चेंज करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इस पे आपको बिलीव करने की भी जरूरत नहीं है। आप जब ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे और जब ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी तब आप बिलीव कर लेना। लेकिन ये चीज़ है कि आपको रेपिटेशन इस जगह पे चाहिए होगा। तो अब आप रेपिटेशन के लिए कौन सा प्रोसेस चूज करते हो ये टोटली आपके ऊपर है। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन को लेकर के यानी मैनिफेस्टेशन में फेलियर का डर लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाएगी या अक्सर आपकी मैनिफेस्टेशन फेल होती है, तो वो क्यों होती है और उसको कैसे फिक्स करें ये जानने के लिए ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।